समाजवादी आवाज़ नहीं उठा रही और मायावती भी आवाज़ नहीं उठा रही, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारे हक के लिए सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठा रहे हैं। देखो जी, अब तक तो मेरा दादा बाबा सब समाजवादी करते हैं, मैं भी समाजवादी करता है, लेकिन तब से आजम खां हमारे उन्होंने अंदर करे हैं सारे झूठे केस लगा के, हमारे मन से वहाँ से पार्टी से मन हट गया। अपने मुल्क हिंदुस्तान को कभी बदनाम ना होने देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ज़रिए इस मुल्क को कभी जालिम व गद्दार के हाथों नीलाम ना होने देंगे। देखना है तो कभी देख हुकूमत में हिस्सा देकर हम इस मुल्क में कभी नाइंसाफ़ी और जुल्म व ज़्यादती ना होने देंगे। से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। बहुत अच्छी लहर है जी, कब तो वजूद बनेगा ही, ज़्यादा भी ना बनेगा, थोड़ा सा बनेगा, अपना बनेगा वजूद। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वतन में नफरत का सैलाब बना डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है। बीजेपी का एजेंट वो बताते हैं जो थानों में दलाली या तहसीलों में दलाली करते हैं, उन्हें अपनी दलाली का खतरा है, इसलिए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हैं। ओवैसी साहब चिराग हैं वफा के, जलाकर तो देखो, रोशन कर देंगे पूरी यूपी को एक दफा इंशाल्लाह, इन्हें लाकर तो देखो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ स्टॉप और मैं हूं आपके साथ अपना मोहम्मद नाजिम। और आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर यूपी से। यूपी में जो चुनाव का माहौल है उसी के बीच जो है आज हम कुछ लोगों से जानेंगे कि यूपी के चुनाव का क्या हाल है और किस तरीके से जो है रणनीति ये लोग जो है बना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? जाने आलम नाम जी, मैं टियाले से आया हूँ। अच्छा, तो अब 2022 में जो है यूपी चुनाव आने वाला है, उसके लिए आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? बैरिस्टर और सिद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करने वाले हैं सब, और इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट रहेगा। जनमन और धन की भी इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जीशान। जीशान, आप किसको सपोर्ट करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब को। अच्छा, यानी आप भी MIM को सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों करेंगे आप उनको सपोर्ट? जी वो है ना, एक हिंदुस्तान में एक अलग चेहरे के रूप में दिख रहे हैं, हाकि मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए और जो भी नॉन मुस्लिम है सभी के लिए एक हक की आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, तो यानी आपकी आवाज़ जो है समाजवादी के अंदर जो है आपकी आवाज़, यानी मुसलमानों की या दलितों की आवाज़ जो है समाजवादी के अंदर नहीं उठाई गई? देखो जी, जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर और चीज़ों पे किसी पे भी समाजवादी आवाज़ नहीं उठा रही और मायावती भी आवाज़ नहीं उठा रही, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारे हक के लिए सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि हम फुल सपोर्ट करते हैं उनको। जी, आपका नाम? नेताजी अल्लाह मेहर मंसूरी, हम सिम्बावली से हैं जी। किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? आपके 2022 का इलेक्शन आपके सामने है, किसको सपोर्ट करेंगे? देखो जी, अब तक तो मेरा दादा बाबा सब समाजवादी करते हैं, मैं भी समाजवादी करता है, लेकिन तब से आजम खां हमारे उन्होंने अंदर करे हैं सारे झूठे केस लगा के, हमारे मन से वहाँ से पार्टी से मन हट गया। अच्छा, यानी समाजवादी को सपोर्ट नहीं करेंगे? अब नहीं करेंगे। कारण आजम खां? जी साहब। आजम खां का कारण? जी साहब। भाई देखिए, जनता के अंदर एक आक्रोश है, गुस्सा है, ताकि आजम खां के साथ में जो है न्याय नहीं हुआ, और जो है अगर आजम खां के साथ में न्याय होता तो आप समाजवादी को सपोर्ट करते? हाँ, कोशिश करते आए हैं। यानी मुसलमान तबका जो है जो समाजवादी से कट रहा है, उसका कारण सिर्फ सबसे बड़ा यही है कि समाजवादी की सरकार ने जो है आजम खां के साथ में अत्याचार किया है। मैं पूछना चाहूँगा, इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं? भैया हापुड़ से हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब, अब के 2022 का चुनाव आने वाला है, किसको सपोर्ट करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी को ही करेंगे जी। यानी असदुद्दीन ओवैसी की काफ़ी अच्छी लहर आपको नज़र आ रही है? बहुत अच्छी लहर है जी, कब तो वजूद बनेगा ही, ज़्यादा भी ना बनेगा, थोड़ा सा बनेगा, अपना बनेगा वजूद। आखिर समाजवादी से क्यों परेशान हुआ? समाजवादी देखो, पार्टी सब सही है हमारे लिए, ऐसा ना कि कोई चीज़ खराब है, हमारे लिए सब सही, लेकिन हमें अब यूँ दिख रहा कि अब हमारे लिए कोई है ही नहीं। पहले जो करा ठीक है, हम तो सब इन्हीं तो दे रहे हैं वोट। अच्छा, अब अपने लिए लड़ रहे हैं। यानी अब अपने की बात है, सब अपने को सपोर्ट करते हैं, तो आप भी अपने को सपोर्ट करें? जी जी। और अब जो है इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं हजरत? मैं कारी साजिद गाजियाबाद ज़िला गांव ढबारसी से हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2022 के चुनाव में क्या मन है आपका? अपने मुल्क हिंदुस्तान को कभी बदनाम ना होने देंगे।
अपने मुल्क हिंदुस्तान को कभी बदनाम ना होने देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ज़रिए इस मुल्क को कभी ज़ालिम व गद्दार के हाथों नीलाम ना होने देंगे। देखना है तो कभी देख, हुकूमत में हिस्सा देकर हम इस मुल्क में कभी नाइंसाफ़ी और जुल्म व ज़्यादती ना होने देंगे। किसको सपोर्ट करेंगे 2022 में? MIM को करेंगे सपोर्ट। MIM को। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिशन क्या होगा? यहाँ जितने भी लोग हैं ज़्यादातर समाजवादी को छोड़कर के सामने आ रहे हैं, MIM को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर मिशन क्या है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? मिशन ये है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वतन में नफरत का सैलाब बना डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है। वतन की बात करने वालों ए मित्रों, वतन की बात करने वालों ए मित्रों, तुमने वतन को शमशान बना डाला है। इसलिए MIM से जुड़े हैं कि जो लोग मजलूम हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। वो बिना लोभ, बिना स्वार्थ के साथ लोगों की मदद करते हैं। वो एक लोगों के मसीहा हैं। हमने हर पार्टी में रह के मेहनत करके सब काम करके देख लिया, लेकिन हमारा वजूद किसी ने हमें रिस्पेक्ट नहीं दी। बिल्कुल किसी ने हमें सिर्फ इतना रखा कि दरी बिछाओ और घर को जाओ। अच्छा, मैं बता दूं आपको किसने रिस्पेक्ट दी? जी बताइए। बीजेपी ने आपको रिस्पेक्ट दी। बीजेपी ने क्या दिया है? बीजेपी ने क्या नहीं दिया आप लोगों को? बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। हमें डंडे के सिवा, हमारे भाई बहनों को मारने के सिवा, मौत के सिवा क्या दिया है? ये सिर्फ आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पर। बीजेपी ने आपको बहुत कुछ दिया है। जैसा कि सबसे पहले आप लोगों को बीजेपी ने आधार कार्ड दिया था। अच्छा। सन 2014 में मोदी जी जो है सत्ता में आए और उन्होंने आकर के आपका आधार कार्ड बनाया और जनधन योजना के जो है आपके खाते खोले जीरो बैलेंस के। क्या नहीं दिया? खाते में तो 15 लाख भी आने थे। लोगों को सपना दिखाया, आधार कार्ड बना के उसकी पूरी हिस्ट्री ली कि कहाँ रहता है, क्या करता है। लेकिन इसका मसला तो ये है ना, उन्होंने कहा कि NRC CA ला रहे हैं, आधार कार्ड बनाया और आपका पैन कार्ड बना, पैन कार्ड से बैंक में खाता खुला, वो नागरिकता लेकर आ रहे हैं, वो तो नागरिकता दे रहे हैं ना। वो तो पछता रहे हैं आधार कार्ड बनवा के, वो तो पछता रहे हैं। अभी तो जनसंख्या का पूरा उन्हें पता नहीं लगा ना। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ दिया नहीं, उन्होंने तो आपको नागरिकता दी है। बताइए इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? नहीं, ये जनता को उलझा रहे हैं। कहीं किसानों को मार रहे हैं, कहीं हमारे उलमा इकराम को जेल में डाल रहे हैं, कहीं आजम खां को जेल में डाल रहे हैं। और एक हाल ये देख लो, हिंदुस्तान में हर सरकार ने वारी वारी से मुसलमानों पर जुल्म किया है। कश्मीर देख लो, गुजरात देख लो, मुजफ्फरनगर देख लो, दिल्ली देख लो, मुसलमानों को कोई भी पार्टी नहीं छोड़ रही है। अगर मुसलमान इस वक्त न संभले तो फिर तुम्हारा पुरसाना हल कोई नहीं होगा। ओवैसी साहब आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आपके हक़ के लिए उठा रहे हैं। मुसलमानों के पास ये आखिरी मौका है। अगर उभारा दिया, साथ दिया, हाथ मजबूत करे ओवैसी साहब के। गोकसी इस वक्त जो है बिल्कुल बंद है, और गोकसी बंद होने के बाद में मैं पूछना चाहूँगा, क्या मुसलमानों का फ़ायदा हुआ या नुकसान? ये तो हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में गौकसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गौकसी रोक दी, अच्छी बात है, हम भी खुश हैं इस पर। गौकसी नहीं होनी चाहिए। जी जी, गोकसी बंद है लेकिन किसान कसी चालू है। से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आखिर मुसलमानों में इतना रोष बीजेपी की वजह से क्यों है? जैसे कि पेट्रोल महंगा हुआ, सबके लिए हुआ, कड़वा तेल महंगा हुआ, सबके लिए हुआ, NRC लगी, सबके लिए लगी, CA लगा, सबके लिए लगा, और ऐसे ही मैं आपको बताता चलूं, नोटबंदी हुई, सबके लिए हुई, लॉकडाउन लगा, सबके लिए लगा। लेकिन मुसलमानों में इतना रोष बीजेपी को लेकर क्यों रहता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं करा है। सिर्फ झूठे विचार है उनके, झूठी ही वो बोलते हैं, और उनके सिवा, झूठ के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ भ्रम की राजनीति करते हैं। बाकी उन्होंने, आप कह रहे थे कन्याधन वन्याधन, ये जनधन जो दिया, कुछ नहीं दिया उन्होंने। आप चेक करा लो, 0% खाते हैं तो 0 ही पड़े हैं। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। 100 में 2 किसानों का 2000 आ रहा है, आप इस बात को गलत कह रहे हैं। किसके खाते में आया? कौन से किसान के खाते में नहीं आया? नहीं बताओ किसके किसान में आया? क्या बीघे की जमीन है उसकी, दे कितने रुपए रहे? 2000 में क्या हो जाएगा उसको?
सिलेंडर के नाम पे कहीं रिक्शे के नाम पे मुसलमान इसी चीज के लिए रह गया क्या? लोगों का नहीं, सिलेंडर फ्री दिए है। सब्सिडी 2000 जो है किसानों के खाते में आ रहा है। किसानों को 2000 देके उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। 2000 देके क्या उनको बिल्कुल घर में घुसाएंगे? वो चिराग हैं वफा के, ओवैसी साहब चिराग हैं वफा के, जलाकर तो देखो, रोशन कर देंगे पूरी यूपी को एक दफा इंशाल्लाह, उन्हें लाकर तो देखो। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? आरिफ अरशद हुसैन, मुरादपुर सिम्हौली। अच्छा, आपके 2022 में मिशन क्या होगा आपका? असदुद्दीन ओवैसी साहब को सत्ता में लाना या फिर जितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ें उनमें सारियों में इंशाल्लाह कामयाब करना। लेकिन उन्हें तो बीजेपी का एजेंट बताया जाता है। बीजेपी का एजेंट वो बताते हैं जो थानों में दलाली या तहसीलों में दलाली करते हैं, उन्हें अपनी दलाली का ख़तरा है, इसलिए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब। मोहम्मद आफ्ताब, आप तो युवा हैं जी। यानी आप 2022 में इस बार किसको सपोर्ट करेंगे? हम इंशाल्लाह असद ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे और पूरा दिल से सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके गांव में ज़्यादातर लोग किसके चाहने वाले? हमारे गांव में 80% AIMIM के समर्थक हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिशन क्या है? उनका मिशन तो साफ है, सबको पता है, ईमानदार आदमी है, हिस्सेदारी लेकर रहेंगे वो, और हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। 100 सीटों पे सरकार बना लेंगे? नहीं, हिस्सेदारी तो लेंगे, कम से कम हिस्सेदारी की लड़ाई है उनकी, और कोई लड़ाई नहीं है। और चाहने वाले उनके कैसे हैं? मेरे सीट पे हम बैठने वाले नहीं बन सकते, लेकिन सीट हिलाने वाले तो बन सकते हैं ना 100 सीटों पे। जी भाई, अपनी भी बात बताया। पकड़ तो लेंगे। देखो ओवैसी साहब जो आ रहे हैं उनके इतने दीवाने हैं जैसे कि मैं। दीवानगी से सरकार थोड़ा ही ना बनेगी, सरकार तो वोट से बनेगी। हाँ, वो दीवानी तो और डालेंगे। देखो साहब, ओवैसी साहब जो हैं वो ईमानदार आदमी हैं, हर तरह से ईमानदार आदमी है। ये नहीं कि वो मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, वो हर उस दबे कुचले के लिए लड़ते हैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, समझे जी। साखी लिखा खुमार लिखा, जाम लिख दिया, एक दिल बचा था वो भी ओवैसी साहब के नाम कर दिया।